जब आप लगातार कई कई देशों का दौरा कर रहे हैं, आपका मणिपुर जल रहा था, मणिपुर के बारे में मणिपुर का आप म तक नहीं बोले, म तक आपके जुबान पे नहीं आया, फिर किस बात का है महिलाओं के लिए फंड दे रहे हैं? जिस लड़की के साथ में बर्बरता किया गया, उस लड़की के भाई को और पिता को मार दिया गया। कहाँ है ये महिला सशक्तिकरण? कहाँ वहाँ बीजेपी की सरकारें काम कर रही है? कहाँ अपील कर रही है? यहाँ तक कि जब एक आप सोचिए कि जब एक सांसद से बीजेपी इस्तीफा नहीं ले सकती है तो मुख्यमंत्री से कैसे लेगी? मणिपुर में महिलाओं के साथ वैसे अभद्रता किया जाता है और आप वहां के सीएम से इस्तीफा नहीं दिलवा सकते हैं। एक सांसद पर पोक्सो एक्ट के तहत केस है, उस पर आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो फिर क्यों झूठ का दिखावा कर रहे हैं? तरह के जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, अगर उनके आंखों में लाज शर्म रहता तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है उनसे इस्तीफा लेते और वहां पे दूसरा मुख्यमंत्री रखते या वहां पे जाकर वो अपील करते कि शांति हो। क्यों झूठ का दिखावा हो रहा है कि महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, उज्ज्वला योजना लाते हैं, तमाम तरह की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब झूठ का नौटंकीबाज करते हैं कहीं ना कहीं। मणिपुर में ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं, हो चुकी है, तो सबसे पहले बात यह है कि जब ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी है तो मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह है, सीएम बीरेन सिंह क्यों नहीं इस पे एक्शन लिए? नमस्कार, आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं। आप मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं सानू पांडे जी। मणिपुर के घटना जो महिलाओं के साथ हो रही है, उसमें महिलाओं के साथ अत्याचार हो रही है, वो सरकार चुप्पी क्यों साधी हुई है, इसी पे आज हम बात करते हैं सानू पांडे जी से। देखिए, जैसे वीडियो के बारे में पता है कि वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है। जैसे वहाँ के सीएम है बीरेन सिंह, उनका कहना है कि ये पिछले 4 मई का वीडियो है जो अभी वायरल हो रहा है। और जैसे आपको भी पता है कि जैसे मणिपुर में अप्रैल से ही हिंसा हो रही है, हिंसा होने के बावजूद भी जो अपने देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जिस तरह से वो विदेशी दौरा साधे हुए हैं और आज 80 दिन हो गया, लगभग 80 दिन हो गया है। 80 दिन में जब वो वीडियो वायरल हुआ और ट्रोल किया गया, सब कुछ किया गया, तब बाद में नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ है वो अत्यंत दुखी है, उससे मैं काफ़ी क्रोधित हूँ। तो क्रोधित होने से क्या फायदा? सबसे पहले ये बात है कि आखिर अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस तरह से अगर वीडियो में दिख रहा है कि एक 2 महिला को जिस तरह से कई पुरुष जबरदस्ती पकड़ते हुए और प्राइवेट पार्ट को छूते हुए जिस तरह से लेके जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। और सबसे पहले और इस पे जो स्टेटमेंट आता है वहाँ के सीएम बीरेन सिंह का, वो कहते हैं कि मणिपुर में ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं, हो चुकी है। तो सबसे पहले बात यह है कि जब ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी है तो मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह है, सीएम बीरेन सिंह क्यों नहीं इस पे एक्शन लिए? और दूसरा बात यह है कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसीलिए चुप है, नहीं बोल रहे हैं। लगातार 80 दिन, लगभग 80 दिन पूरे होने के बाद में जब उनको ट्रोल किया जाता है तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कुछ देर का, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी वो निशाना कहाँ साध देते हैं? राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है जी। तो बात यह है कि जैसे मणिपुर में हिंसा हुई है, जिस तरह से महिला के साथ में अभद्रता हुआ है, वो वीडियो में साफ साफ दिखता है। वैसे तो वहाँ ना राजस्थान में हुआ ना छत्तीसगढ़ में हुआ, और अगर हुआ भी होगा तो उसका कोई प्रूफ नहीं आया सामने, ऐसा हम बोल रहे हैं। लेकिन सोचिए कि जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री बनते ही कहते हैं कि मैं महिलाओं के जनहित में काम करूंगा। जैसे जैसे देश की महिला पहलवान स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक जीतती है, मिलने जाते हैं, बधाई देते हैं, तो सोचिए कि क्या प्रधानमंत्री जी का रवैया ठीक था? अगर वही देखा जाए तो उसी समय जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर पे महिला पहलवानों ने बीजेपी के सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ कई आरोप लगाए, जैसे बलात्कार वगैरह, उन पे पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री चुप है। महिलाओं पहलवान जो हैं, उस सेम दिल्ली का घटना हुआ था, सेम उसी तरह का क्यों उसमें लाठियाचार्ज की गई थी, सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया गया, उस तरह क्यों किया गया? और उसमें सरकार जो चुप्पी साधी हुई है, क्यों साधी हुई है? देखिए, चुप्पी साधने का सीधा साधा प्रमाण है कि दिल्ली में जंतर मंतर पे महिला पहलवान गई, किसके विपक्ष में गई? बीजेपी के सांसद है उत्तर प्रदेश के ब्रजभूषण शरण सिंह जी, सर कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं जी। तो उनका ये मानना है, कहीं ना कहीं सोच है कि
पार्टी का उन्हीं का सांसद है, यूपी में बोलबाला है सांसद का। कई महिलाएं पहलवान वहां पे जाती हैं, पुरुष पहलवान जाते हैं, लगातार एक से एक आरोप लगते हैं, यहाँ तक कि पॉक्सो एक्ट भी होती है। और अगर आपको पता होगा पॉक्सो एक्ट जिस व्यक्ति पे लगता है उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, गिरफ्तार करना है और उसके बाद में जो भी उसका पद है पद से उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं लेते। यहाँ तक कि जब जैसे पहले आपको बताया कि देश के प्रधानमंत्री जब उन महिला खिलाड़ियों से मिलते थे, पहलवानों से मिलते थे जो पदक जीत के आते थे, किस तरह शाबाशी देते थे, पीठ थपथपाते थे, बोलते थे कि यह देश की बेटियां बहुत गौरवशाली है, हाँ, गौरवशाली है, भारत के नाम रोशन कर रही हैं। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना तक का ला दी है। तो फिर उज्ज्वला योजना किस काम का जी? अगर मणिपुर में महिलाओं के साथ वैसे अभद्रता किया जाता है और आप वहां के सीएम से इस्तीफा नहीं दिलवा सकते हैं, एक सांसद पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस है, उस पर आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो फिर क्यों झूठ का दिखावा कर रहे हैं? क्यों झूठ का दिखावा हो रहा है कि महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, उज्ज्वला योजना लाते हैं, तमाम तरह की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब झूठ का नौटंकीबाज करते हैं। कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा बहुत सारी कदमें चलाई जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और साक्षरता अभियान चलाया जाता है। सरकार को तरह तरह की बहुत सारी योजनाएं दी जाती है, महिलाओं के लिए स्पेशल योजना दी जाती है और आरक्षण भी दिया जाता है सरकार की तरफ। इसमें सरकार चुप्पी साधी हुई है, सब झूठों का वादा करती है और इस तरह का कोई व्यवहार पूर्ण नहीं होता है जिसमें कि सरकार चुप्पी साधी रहती है। इस तो क्यों वही तो है कि आप देख लीजिए उत्तराखंड में अंकिता भंडारी वाला मामला था जी सर। दिल्ली में अभी हाल फिलहाल में एक मर्डर हुआ, एक लड़की को पत्थर से कुचल के मार दिया गया, उसके पहले 36 टुकड़े हो गए। तो देश में ऐसे तमाम सारी घटनाएं हो रही है लड़कियों के साथ में और उसका आरोप किस पे साधा जाता है? राज्य सरकार पे साधा जाता है। जबकि देखा जाए तो देश का एक प्रधानमंत्री जो ग्लोबल लीडर का दर्जा लेके घूम रहे हैं, उनके पार्टी के नेता कहते हैं, उनके समर्थक कहते हैं कि ग्लोबल लीडर हैं, विश्व में सबसे ज्यादा प्रख्यात नेता है, उनका फर्स्ट रैंक है पब्लिसिटी में। तो ये रैंक किस लिए? हम ये कर रहे हैं कि जब आप लगातार कई देशों का दौरा कर रहे हैं, आपका मणिपुर जल रहा था, मणिपुर के बारे में मणिपुर का आप म तक नहीं बोले, म तक आपके जुबान पे नहीं आया, फिर किस बात का है महिलाओं के लिए फंड दे रहे हैं? कहीं ना कहीं ये दिखावा है झूठ मूठ का। और जैसे बताया मणिपुर में जिस तरह से बीजेपी की सरकार है, अगर बीजेपी की पार्टी को जो शीर्ष नेतृत्व है, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, मतलब से गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, जो भी तमाम तरह के जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, अगर उनके आंखों में लाज शर्म रहता तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे इस्तीफा लेते और वहां पे दूसरा मुख्यमंत्री रखते या वहां पे जाकर वो अपील करते कि शांति हो। वहीं आप देखे होंगे कुछ दिन पहले जब पिछले महीने में उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना हुआ तो वहां पे पहुंच गए पब्लिसिटी के लिए। तो आखिर मणिपुर के लिए अपील क्यों नहीं हुआ? मणिपुर पिछले 3-4 महीने से जल रहा है, सिर्फ दो समुदाय को लेकर वहां पे लड़ाइयाँ चल रही हैं। पुलिस वहां पे लड़कियों का सौंप देती है एक दूसरे समुदाय को। यहाँ तक कि अगर आपको पता ना होगा, चाहे अगर जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता ना होगा तो उनको बता देता हूँ कि वहां पे एक लड़की जिसके साथ में बर्बरता किया गया, बलात्कार किया गया, वो लड़की बोलती है कि वो लड़की के भाई का दोस्त भी उसमें शामिल था और वहाँ दूसरे समुदाय के लोग, यहाँ तक कि पुलिस भी उसको सौंप देती है। ये कहना है 21 वर्ष के लड़की का और उसमें 40 वर्ष से भी ज्यादा की महिलाएं हैं। वहीं एक महिला को वो लोग लेके गए, उस लड़की का अभी तक कथा पता नहीं है। तो सवाल ये है कि सरकार वहाँ की क्यों चुप है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? आज वहाँ का आलम ऐसा है कि वहाँ जो हिंसा कर रहे हैं, हिंसा करने वाले पुलिस स्टेशन में घुस जा रहे हैं, वहाँ से हथियार छीन रहे हैं, लगातार लूटपाट कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिस लड़की के साथ में बर्बरता किया गया उस लड़की के भाई को और पिता को मार दिया गया। कहाँ है ये महिला सशक्तिकरण? कहाँ वहाँ बीजेपी की सरकारें काम कर रही है? कहाँ अपील कर रही है? यहाँ तक कि जब आप सोचिए कि जब एक सांसद से बीजेपी इस्तीफा नहीं ले सकती है तो मुख्यमंत्री से कैसे लेगी? कहीं ना कहीं ये लोगों को भटकाने का जरिया है, कि लोगों को ये लोग भटका रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं कि पोल खुले, इसलिए ये सब किया जा रहा है ताकि लोगों तक बात ना पहुंचे। लेकिन
आज सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से ट्विटर पे आए दिन ट्रेंड कराया जा रहे हैं, चाहे वो विपक्षी दल हो चाहे देश का एक आम नागरिक हो, लगातार जिस तरह से बीजेपी पे सवाल उठा रही है। और यही सवाल उठाने का नतीजा है कि मोदी जी आते हैं, बोल देते हैं कि मणिपुर में जो हुआ उसके लिए मैं काफ़ी दुखी हूँ, मैं काफ़ी क्रोधित हूँ, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में ऐसे होता था, लेकिन इससे ज़्यादातर ऐसे कर के जो बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं उनको सोचना समझना चाहिए और उनको सोचना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए कि जिस तरह से दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ पहले हुआ, उसके बाद आए दिन लड़कियों को मारा पीटा जाता है, उनकी हत्या हो जाती है। और मणिपुर में जिस तरह से हुआ है इस पर उनको कड़ी एक्शन लेना चाहिए था और सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए और तुरंत मोदी सरकार को, बीजेपी को, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेकर और उन पर कानूनी कार्रवाई भी करना चाहिए था। क्योंकि कहीं ना कहीं देख लीजिए कि मुख्यमंत्री का लापरवाही है, उसके प्रशासन का लापरवाही है कि अभी तक कंट्रोल करने में असफल हुई है। बाकी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आपको भी पता है मणिपुर पे, और लगातार कई दिन ऐसी अपडेटें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है। और हो सकता है कि 2024 का जो बीजेपी तैयारी कर रही है, 2024 में इसके चलते बीजेपी को भारी कमी दिख सकती है।